और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इंडिगो की कई उड़ानें आज भी रद्द हुई हैं। यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है। संचालन 10 दिसंबर तक स्थिर होने की उम्मीद है। तो दे दें आपको, इंडिगो की कई उड़ानें आज भी रद्द कर दी गई हैं। तो जो इंडिगो से यात्रा कर रहे हैं, बेहद परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए। प्रदीप जी, अभी आप बात ही कर रहे थे कि इंडिगो का जो संकट गहराया हुआ है, इस पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव को हम सुन भी रहे थे, जिनका ये कहना था कि सरकार को चुनावी बॉन्ड, विशेष रूप से बीजेपी को चुनावी बॉन्ड दिया है, इसलिए इंडिगो पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में सबसे ज्यादा परेशानी किसी को है तो आमजन को है, यात्रियों को है। देखिए, बिल्कुल रंजना, और एयरपोर्ट पर जिस तरीके से आम लोग परेशान हैं, जो अपने पहले से ही उन्होंने कार्यक्रम तय किए हुए थे यात्रा को लेकर, उड़ानें अचानक रद्द हो रही हैं और ऐसे में शेड्यूल जो है उनका गड़बड़ा गया है और वो अपनी यात्रा को सुचारू रूप से नहीं कर पा रही हैं। लंबे समय से जिस तरीके से पिछले हफ्ते से ये परेशानी शुरू हुई है, ये बनी रहेगी। अभी भी 15 तारीख तक इसमें राहत मिलेगी, ये इंडिगो के सीईओ की ओर से बयान दिया गया था। इसको लेकर डीजीसीओ की ओर से नोटिस जारी किया गया था और इसको जवाब मांगा गया, लेकिन अब ये समय सीमा बढ़ाई गई है। 8 तारीख तक अब ये जवाब देना है, शाम 6 बजे तक ये कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच लोगों को जो भारी परेशानी हुई है, इसको लेकर अब एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को आगाह किया गया है, यात्रियों को खास तौर से, कि यात्रा का शेड्यूल बनाने से पहले वो अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें कि वो डिले है या फिर रद्द हो गए हैं, उसके मुताबिक ही यात्रा का प्लान बनाएं। तो इस बीच रेलवे की ओर से विशेष तैयारी की गई है। अलग अलग शहरों को जोड़ने के लिए विशेष ट्रेन संचालित की जा रही हैं। अलग अलग शहरों में खास तौर से जो नजदीकी या दूर गंतव्य है, उनके बीच उन्होंने बेहतर संपर्क के लिए व्यवस्था शुरू की है। लेकिन ये बड़ी राहत नहीं दे रही है। लंबे रूट को लेकर जो फ्लाइट पर आश्रित जो यात्री हैं, उनके शेड्यूल तमाम गड़बड़ा गए हैं और इस बीच एडवाइजरी जो जारी की गई है दिल्ली हवाई अड्डे की ओर से, उसमें कहा गया है कि यात्री अपने यात्रा पर निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करें और पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ ही वो एयरपोर्ट पहुंचे। इसके अलावा जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर जो यहाँ पर इंडिगो की ओर से जो शेड्यूल आया है, उसमें भी आज कई फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, रद्द की गई हैं। तो यात्री काफी परेशानी झेल रही हैं और इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई थी, उससे भी बहुत बड़ी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर विपक्ष भी एक बड़ा मुद्दा इसको बनाने की तैयारी में है। इस पर सवाल उठाते हुए बीते दिनों राहुल गांधी ने ट्वीट किया था मोनोपोली को लेकर, कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शशिकांत सेंथिल की ओर से और उसमें सवाल उठाए गए थे। तो ये जरूर है कि इसको लेकर आक्रामक तरीके से इस मुद्दे पर अब एक बड़ा राजनीतिक घमासान भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और इस बीच ये पूरा मामला जिस तरीके से यहाँ पर सामने आया है, इसने नया विवाद छेड़ दिया है। तो निश्चित तौर पर आज के दिन विपक्ष के रुख पर नजरें रहने वाली हैं। जी प्रदीप जी, बने रहिएगा।